बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीनेज गर्ल का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये 2 पीस सूट लिया। ये इसके ऊपर लेस लगाऊंगी और नलकी के धागे से डिज़ाइनिंग करूंगी इसके बाजू के ऊपर। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। चौड़ाई में से ही बाजू निकाल लूँगी जो प्लाज़ो में बनाऊँगी। पहले मैं कमीज़ का नाप लेते हुए उसकी लंबाई निकाल लूँगी। लंबाई मैंने रखनी है 47 इंच, यानी कि 47 इंच। अब इसे इस तरह से नाप लेते हुए डबल फोल्ड करूँगी और बाद में नीचे से प्लाज़ो का भी नाप लूँगी। प्लाज़ो का नाप लेने के बाद कमीज़ का कपड़ा अलहदा कर लूँगी। अब यहाँ से इस तरह से फोल्ड मैंने किया है। अब यहाँ से इसका नाप लूँगी। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए नीचे जो है 37 इंच कपड़ा बचा है, इसके पांचे के नीचे थोड़ा सा कपड़ा डालना पड़ेगा। तो अब मैं कमीज़ की यहाँ से कटिंग कर लूँगी, इसे अलहदा कर लूँगी। कमीज़ की चौड़ाई मैंने ज़्यादा रखनी है तो उसी के हिसाब से इसकी चौड़ाई जो है 24 इंच है। खुली कमीज़ मैंने रखनी है। ये इस तरह के ड्रेस बहुत ही प्यारे लगते हैं बच्चियों को पहने हुए। 24 इंच इसकी चौड़ाई है। 4 तह में फोल्ड करने के बाद 12 इंच चौड़ाई बनी है। अब यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी तीरे का और यहाँ पे आधा इंच पे तिरछी लाइन मैंने ड्रा कर दी है। अब यहाँ पे 8 इंच तक कंधे की सीधी मैंने लाइन ड्रा कर दी है। अब यहाँ पे इस तरह से 10.5 इंच तक निशान लगाऊंगी और इसकी यहाँ से गुलाई करूँगी और यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। जो मैंने फ्रंट साइड की इस तरह से गुलाई करनी है वो मैंने निशान लगा दिया। अब नीचे जो है यहाँ पे 1 इंच मैंने इजाफी लिया। अब यहाँ पे इस तरह से निशान लगाऊंगी और लाइन ड्रा कर दूंगी तिरछी। इसी तरह से 1-1 इंच कपड़ा सिलाई के लिए रखूँगी और इसी तरह से तिरछी सिलाई में लगाऊंगी। बिल्कुल सीधी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। ये कमीज़ बहुत ही प्यारी लगेगी पहनी हुई। इस तरह के कपड़े जो हैं सिलाई करें तो पहने हुए बच्चियों को बहुत ही प्यारी लगती हैं। बैक और फ्रंट साइड को अलहदा कर लूँगी। फ्रंट साइड के कंधे की गहराई करूँगी और तीरे की भी ऊपर से आधा इंच तिरछी कटाई करूँगी। अब यहाँ पे गले का निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। लंबाई 4 इंच रखूँगी। 4 इंच से 2 पॉइंट कम ही मैंने रखी है। अब यहाँ पे 5 इंच तक कट लगा लूँगी और तकरीबन 12 इंच तक पट्टी अटैच करूँगी नीचे तक। यहाँ तक कट लगाऊँगी। इस तरह से गुलाई करूँगी। इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। यहाँ तक पट्टी अटैच करूँगी। अब इसे डबल फोल्ड करूँगी। अब यहाँ से 4 इंच छोड़ते हुए ये निशान लगाऊंगी और यहाँ पे 5 इंच पे। अब इसे इस तरह से तय करके बिठा लूँगी ताकि दोनों साइड भी आसानी से निशान लग सके। आप चाहें तो इस तरीके से भी इसे प्रेस करके बिठा सकते हैं। अब यहाँ पे लाइन ड्रा कर दूँगी। इसके ऊपर मैंने 2 सिलाइयाँ लगानी है। जो मैंने नलकियाँ रखी थी उनके 4 धागे जो है तैयार करके फिरकी में डाल लूँगी और सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से मोटी सिलाई लग जाएगी और बहुत ही प्यारी लगेगी। अब बैक साइड का गला कटाई कर लूँगी तकरीबन 2 इंच का।
फ्रंट साइड का गला इसके ऊपर रखते हुए मैंने निशान लगा लिया था चौड़ाई में। अब यहाँ पे 14 इंच मैंने पीस को इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ से बाजू का नाप लूँगी। बाजू की चौड़ाई जो है मैंने लेनी है तकरीबन 18 इंच। उसके हिसाब से कपड़ा छोड़ते हुए प्लाजो का कपड़ा अलहदा कर लूँगी। अब यहाँ पे प्लाजो की 4 तह मैंने लगा ली हैं। अब यहाँ पे इस तरह से इसका नाप लूँगी। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए नेफे का तकरीबन 37 इंच इसकी लंबाई बची है। नीचे से 36 इंच मैंने टोटल लंबाई इसकी रखनी है। अब यहाँ पे 14 इंच तक निशान मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाया है इस तरह से। अब यहाँ पे लाइन ड्रा करूँगी। यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी नोक के ऊपर और इसकी गुलाई कर दूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। ज़्यादा खुले पहुँचे मैं नहीं बनाऊँगी, दरमियाने बनाऊँगी, बहुत ही प्यारे ये लगती हैं। प्लाजो की टोटल लंबाई मैंने रख दी है 36 इंच। नीचे जो है मैं 2 इंच कपड़ा डालते हुए बैक साइड को मोड़ लूँगी और प्लाजो तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे इस कपड़े से बाजू तैयार करूँगी। बाजू की लंबाई मैंने लेनी है 22 इंच 22 इंच। अब यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से इसकी गुलाई कर दूँगी। बाजू की लंबाई मैंने रखी है 21 इंच और चौड़ाई 9 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। नीचे से मैंने बाजू खुले रखने हैं। अब यहाँ पे बुकरम पेस्ट करूँगी। इसके ऊपर मैंने फ्रंट साइड पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है, उसके हिसाब से यहाँ पे लाइन ड्रा करूँगी। तकरीबन आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लेते हुए ये मैंने निशान लगा दिए हैं और उनके हिसाब से मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। अब उसी हिसाब से इस साइड पे भी लाइन ड्रा करूँगी। इस तरह से ये चकोर डिब्बे छोटे छोटे बन जाएंगे। ये डिज़ाइन बाजू के ऊपर बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है और बन भी बहुत ही आसानी से जाता है। यहाँ पे अब इसे पेस्ट करूँगी। अब ये 2 धागे लूँगी। इस तरह से इस धागे को जो है दूसरी नलकी के ऊपर इस तरह से लपेट लूँगी। बाद में इसे दरमियान से पकड़ते हुए फिरकी के ऊपर जब लपेटूँगी तो ये 4 धागे बन जाएंगे इस तरह से पकड़ते हुए। मोटी सिलाई लग जाएगी। अब यहाँ से थोड़ी सी डब्बी को खोलते हुए इसके अंदर यहाँ पे फिरकी लगा दूँगी। अब इसी कलर का धागा जो है ऊपर भी डाल लूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। पहले लंबाई में सिलाइयाँ लगा लूँगी, बाद में दूसरी साइड की सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये मैं 2 2 पीस लेके आई थी जिससे मैं 2 ड्रेस तैयार करूँगी। बाजू मैं सेम बनाऊँगी। बाकी जो है एक कमीज़ के ऊपर लेस लगाऊँगी साइड पे, एक के ऊपर सिलाई लगा के डिज़ाइनिंग करूँगी और नीचे घेरे के ऊपर लेस लगाऊँगी। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ड्रेस बनेंगे।
इसकी फिटिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं करनी। हिप का नाप लेते हुए उसके हिसाब से जिस तरह से मैंने कटाई की है, आप अपनी हिप के हिसाब से कपड़े की कटाई कर लें तो बहुत ही प्यारी कमीज़ें ये बनेंगी और पहनी हुई भी बच्चियों को बहुत ही प्यारी लगेंगी। अब यहाँ पे दूसरी साइड की सिलाइयाँ लगा लूँगी। इस तरह से ये छोटे छोटे से चकोर डब्बे बनेंगे, बहुत ही प्यारे। और नीचे बाजू के ऊपर भी लेस लगाऊंगी। अब यहाँ पे लेस लगा लूँगी इस तरह से। 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा चौड़ाई में पट्टी लेते हुए मैंने यहाँ पे अटैच करनी है और बैक साइड को मोड़ देनी है। इस तरह से गुम सिलाई के साथ लेस लग जाएगी। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए इस तरह से प्रेस करूँगी और सिलाई लगा लूँगी। ये बाजू बन के तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बाजू बन गया। कुछ इस तरह का लगेगा पहना हुआ। अब कमीज़ की पट्टी तैयार कर लूँगी। ये मैंने बुकरम का पीस कटाई की है। इसकी चौड़ाई जो है मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट कम ली है। अब इसे यहाँ पे इस तरह से रखते हुए पेस्ट करूँगी और इस कपड़े को इस तरह से मोड़ दूँगी इसके ऊपर, इस कपड़े को इस तरह से, और पट्टी तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे कट लगा दूँगी। जो छोटी पट्टी मैंने लगानी है साइड की, उसके लिए ये वाला कट लगाऊँगी तकरीबन आधे इंच का। ये पट्टी मैंने तैयार कर ली है। अब इसे इस तरह से रखते हुए जो कट मैंने लगाया था वो वाला कपड़ा इसके अंदर यहाँ पे सेट करते हुए सिलाई लगाऊंगी। ये नीचे वाली पट्टी बनेगी और इसे इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। एक पट्टी मैंने ये तैयार की है, इसकी 13 इंच लंबाई मैंने रखी है। अब यहाँ पे ये वाली पट्टी लगेगी इस तरह से। एक साइड की पट्टी मैंने लगा दी है जो नीचे आएगी। अब इस तरह से रखते हुए ऊपर वाली पट्टी लगाऊंगी। अब इसके अंदर यहाँ पे कपड़े को सेट करूँगी और सिलाई लगानी शुरू करूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से कट लगा दूँगी और इस तरह से इसको भी इसके नीचे फिट करूँगी और यहाँ से पकड़ते हुए इसे बराबर कर लूँगी। अब बिल्कुल दरमियान में रखते हुए ये पट्टी अटैच कर दूँगी। अब यहाँ से इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब इस साइड पे भी यहाँ तक सिलाई लगा लूँगी। अब इसे नीचे वाली पट्टी को निकालते हुए ऊपर वाली पट्टी के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे गले की कटाई करूँगी। जो मैंने बैन अटैच करना है उसके लिए मैंने नीचे बुकरम रख ली है और गले के ऊपर रख लिया। इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा दूँगी। अब इसकी गुलाई कर दूँगी। अब यहाँ पे दूसरी लाइन ड्रा करूँगी, ये वाला निशान लगाते हुए इस तरह से 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए ये निशान लगा दूँगी और कटाई कर लूँगी।
ये मैंने बैन की कटाई करने के बाद इसे इस्त्री से दूसरे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया था। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। पहले अंदर वाली साइड पे सिलाई लगाते हुए इसे सीधा कर लूँगी। बाद में इस्त्री से प्रेस करके इसकी तहें बिठा लूँगी। अब यहाँ पे अब इसका इजाफी पीस जो है कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लूँगी। अब कट लगाने के बाद इसे सीधा कर लूँगी इस तरह से, और इस्त्री से प्रेस करूँगी और नीचे वाली पीस की भी तह बिठा लूँगी ताकि लगाने में आसानी रहे। अब इसे इस तरह से बैक साइड पे रखते हुए जो मैंने निशान लगाया था उसके ऊपर यहाँ पर रखते हुए कामनी पिन लगा दूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए अटैच कर लूँगी। माशाल्लाह कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग हो गई है। इसके ऊपर बटन मैंने लगा दिए हैं। ये लैस में से मोती बचे हुए थे, लैस के टुकड़े में से मैंने मोती निकाल के यहाँ पे गले के ऊपर लगा दिए। इससे इसकी खूबसूरती बढ़ी है। और जो साइड पे मैंने सिलाइयाँ लगानी थी वो मैंने लगा दी हैं। ये बाजू माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बन गए हैं। नीचे भी मैंने लैस लगा दी है। साइड पे वैसे ही मैंने कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी थी। ये प्लाजो बन के तैयार है। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बन गया। अगर आपको आइडिया पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा। इसके ऊपर जो मैंने कमीज़ रखी है ये भी मैंने इसके हिसाब से ही कटाई करते हुए सिलाई की है। लंबाई थोड़ी सी मैंने इसकी कम रखी थी, बाकी सेम ही मैंने तैयार की है और इसकी साइड पे लैस लगाई है। माशाल्लाह ये पहनने के बाद फाइनल लुक। अगर आपको अच्छा लगे तो ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।